हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने तीन फेनोमेनन को कवर किया है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन को कवर किया था, एटमॉस्फेरिक विंडोज क्या होता है उसके बारे में समझा था। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, स्कैटरिंग पढ़ा और एब्जॉर्प्शन पढ़ा। तीनों फेनोमेनन बेसिकली एनर्जी इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेयर के साथ तब होते हैं। वहीं हमारे पास जो एनर्जी अर्थ फीचर्स या अर्थ के ऑब्जेक्ट्स तक पहुँचती है, उसके इंटरेक्शन के बाद जो फेनोमेनन होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, कुछ रेज हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और कुछ हमारे पास पास आउट हो जाती हैं, जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं। उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम दैट इज एटमॉस्फेयर एनकाउंटर्स अ सरफेस लीडिंग टू ए सेकंड मीडियम मीन्स अर्थ सरफेस, पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिटर्न टू द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम विच इट केम। तो आपको पता ही है कि रिमोट सेंसिंग सिस्टम में जैसे सन हो गया एनर्जी सोर्स, और ये जो फीचर्स हैं हमारे पास अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें से जो रेडिएशंस दूसरे मीडियम में पहुंचती हैं हमारे पास, ठीक है। बीच में हमारे पास एटमॉस्फेयर रहेगा जो फर्स्ट मीडियम है, और सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट मीडियम मान लिया, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। जब ये इंटरेक्ट करती हैं फीचर के साथ, अर्थ सरफेस के साथ, तो ये जो फर्स्ट मीडियम था ये हमारे पास सेकंड मीडियम हो गया, तो वापस जो इंसिडेंट है लाइट, वो फर्स्ट मीडियम में रिटर्न बैक होती है। तो इसको क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इन अदर वर्ड्स, रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन इन विच the incident radiation is returned back to the same medium due to discontinuity of the electromagnetic characteristics at the interface of the टू मीडिया। तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे पास, उसकी वजह से जहाँ से हमारे पास लाइट इंसिडेंट कर रही है, वहीं उसी मीडियम में हमारे पास रिफ्लेक्ट या रिटर्न बैक हो जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड एज इट स्ट्राइक्स अ सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो जो सरफेस है हमारे पास, उसमें भी डिफरेंट नेचर होता है। जैसे कुछ स्मूथ सरफेस होते हैं, कुछ हमारे पास रफ सरफेस होते हैं, तो उनके जो डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो लाइट है हमारे पास, वो सेम मीडियम में या अदर मीडियम में हमारे पास रिटर्न बैक हो जाती है, ठीक है। और स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में यही मेन डिफरेंस है हमारे पास, कि स्कैटरिंग में जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। यह स्कैटरिंग होती है हमारे पास लाइट की। बट रिफ्लेक्शन में एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि इंसिडेंट रे आई, सरफेस के साथ इंटरेक्ट की और रिफ्लेक्टेड हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस एंगल है, वही हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट किया जाता है हमारे पास, ठीक है, बाय द रिफ्लेक्शन फेनोमेनन। तो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में मेन डिफरेंस यही है। So the understanding of reflection is important since about a third of the energy from the sun is reflected. तो मोस्टली जो है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड होती है, इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन अब आप समझ सकते हो कि कोई भी स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो उसकी इन्वर्ट इमेज आप इसके ऊपर देख सकते हो। रिफ्लेक्शन है और नीचे हमारे पास सेम इन्वर्टेड इमेज अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, लेटर्स की इन्वर्टेड इमेज है। वहीं आप ग्लास की भी देख सकते हो कि ऊपर है और नीचे, अगर आप किसी ग्लास के ऊपर या किसी फ्लोर के ऊपर इसको रखते हो, तो इन्वर्टेड इमेज हम इसकी भी देख सकते हैं, ठीक है। सो यू आर एबल टू सी द इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन शाइनी फ्लोर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये फेनोमेनन कौन सा, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब इसके अंदर जो एंगल है, ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, थीटाई, जिससे इंसिडेंट रे आ रही है, सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, वहीं रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, वही हमारे पास एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। सो लेट अस रिकॉल द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ईयर, जिसमें पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मूथ। उसके लिए क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ठीक है, जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रही है, वो सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट अकर्स इज कॉल्ड स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर गिवन बिलो। तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की वजह से जो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, वो हमारे पास रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है।
पहला लॉ क्या है हमारे पास, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, कि इंसिडेंट रे जो थीटा आई है, जो एंगल इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्शन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तीनों जो है वो सेम प्लेन में होते हैं, नॉर्मल भी, इंसिडेंट एंगल भी, ठीक है, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, जिसको हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स टू द सेम नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स द विद द नॉर्मल। तो ये थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये दो लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के, जो आपको याद रखने हैं। अब एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट एनर्जी इज मेजर्ड एज द रिफ्लेक्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। तो रिफ्लेक्टेड, जैसे एब्जॉर्बटेंस का हमने देखा था कि एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, वहीं अगर आप रिफ्लेक्टेंस को देखोगे तो जितना रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, ठीक है, रिटर्न बैक हुआ है, उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल इंसिडेंट एनर्जी कह सकते हो आप, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी एंड हेंस इट इज मेजर ऑफ हाउ मच रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए सरफेस। तो कितना एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, रिटर्न बैक हुआ है, तो वो जो रिफ्लेक्टेंस है वो चीज़ बताता है हमारे पास, ठीक है। इट्स वैल्यू रेंज ऑब्वियसली 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 तक हो सकती है। सो वैल्यू रेंज जो लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब है 0% रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस। और वैल्यू 1 इंडिकेट्स क्या करती है, 100% जो इंसिडेंट रेडिएशन का वो रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आई या जो भी रेडिएशन है, इन टोटल की टोटल एनर्जी का रिफ्लेक्टेड होती है अदर फिनोमिनन में, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, उनमें वो अकर नहीं करती है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर रिफ्लेक्ट हो जाती है 100%, तो वो वैल्यू रिफ्लेक्टेंस की 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होता है। मैंने आपको एक बार बताया था कि स्पेक्ट्रल वर्ड जहाँ पर आ जाए वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के केस में रहेगा, ठीक है, कि हम किसी रेंज ऑफ वेवलेंथ में उसको स्टडी कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो है वो है रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। वेरियस मटेरियल्स ऑफ द अर्थ सरफेस हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस करेक्टरिस्टिक्स। इसी के बेसिस पे हमारे पास थर्ड यूनिट भी है, जिसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। वो बेसिकली स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ही है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल्स अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल हैं, जो सेम रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और सेम मटेरियल डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो सारा जो ग्राफ हम वेवलेंथ के साथ बनाते हैं कि कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहलाती है, कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में कितना परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेंस वो शो करता है ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल जो है। अगर आप बात करते हो किसी वाटर बॉडी की, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर विजुअल रेंज में ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वहीं इंफ्रारेड रेंज की जो वेवलेंथ है, अगर वो वाटर बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो वो टोटली एब्जॉर्ब होती है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है मटेरियल शो करता है हमारे पास, ठीक है। उसी के प्लॉट को, उसी के कर्व को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर और टोन इन ए फोटोग्राफिक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब रिमोट सेंसिंग इमेज क्रिएट होती है, उसमें किस बेस का कलर है, ठीक है, वो बेसिकली स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस से होता है। जैसे कि हमें अगर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है हमारे पास कोई भी वेजिटेशन, इसका मतलब है कि वो ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का शो है। अगर टोन की बात करते हैं तो हमारे पास जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, अगर हम उस पेंक्रोमेटिक इमेज की बात करते हैं जिसमें ग्रे टोन है हमारे पास, ठीक है, जीरो और ब्लैक कलर है, तो उसमें जितना ज़्यादा ब्राइटर, मतलब जितना ज़्यादा वाइट कलर के अप्रॉक्सीमेट होगा, जिसको हम ब्राइटर कहते हैं, वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस शो करेगी, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है,
इंटेंसिटी सेंसर तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, टोन और कलर जो डिफाइन किया जाता है फोटोग्राफिक इमेज में स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस की वजह से होता है। जैसे कि ट्रीज अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द ग्रीन वेवलेंथ बता दिया मैंने। द वैल्यूज ऑफ द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरेज्ड ओवर डिफरेंट वेल डिफाइंड वेवलेंथ इंटरवल्स कंप्राइज द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स बाई विच दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे जिसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन द नेसेसरी ग्राउंड ट्रूथ ऑफ द फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी द स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन एक्सटेंसिवली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। तो वो जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, जो स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, उसकी वजह से हम बहुत सारी एनालिसिस करते हैं ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करने के बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ कि अगर सेम बिहेवियर शो हो रहा है इसका मतलब वो मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे हम फिजिकली जा नहीं सकते हैं, वो चीज़ भी हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, क्योंकि स्पेक्ट्रल वर्ड आ रहा है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट वेवलेंथ फॉर अ गिवन टेरेन फीचर। तो मैंने जैसे बताया कि क्योंकि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल अवेलेबल है हमारे पास वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक शो करता है एट डिफरेंट वेवलेंथ रेंज, ठीक है। सो द रिफ्लेक्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर आर एक्सप्रेस्ड बाई स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस विच इज गिवन बाई, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है जिसको हम रिफ्लेक्टिविटी भी कहते हैं एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिविटी कहलाता है। वही है सेम हमारे पास कि उस रेंज ऑफ वेवलेंथ में या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हुई और डिवाइडेड बाई कितनी एनर्जी जो है वो उस वेवलेंथ रेंज पर फॉल की उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, इंटू का 100 हो गया। सो इट इज़ द एनर्जी ऑफ वेवलेंथ अपॉन द ऑब्जेक्ट, और ये ई आर जो है वो वहाँ पर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट की एनर्जी वेवलेंथ है, ठीक है। तो पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस मेजर किया जाता है। अब जो मैं बता रहा था आपको कि जो कर्व होता है जिसको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है, द प्लॉट बिटवीन द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। दिस वेरीज विच द वेरिएशन इन द केमिकल composition, physical conditions and the electromagnetic properties of the object which results in a range of values। तो इसमें जो ई डबल डॉट है वो बेसिकली वेवलेंथ के रेस्पेक्ट है, लैम्डा से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व की मैं बात कर रहा था, तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस हो गया और ये वेवलेंथ के बीच का ग्राफ हो गया, ठीक है, कि उस रेंज ऑफ वेवलेंथ पे या उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस उस पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट से हो रहा है उसका परसेंटेज जब हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसको हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं। और ये जो वेरिएशन है वो डिपेंड करता है क्योंकि हर एक मटेरियल जो है डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन, उसकी फिजिकल कंडीशन भी डिफरेंट रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो प्रॉपर्टीज है वो भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट रहती है, इसकी वजह से वो हर एक वेवलेंथ पे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न्स आर एवरेज टू गेट अ जनरलाइज फॉर्म विच इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न फॉर द ऑब्जेक्ट कंसर्न। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं इस फिगर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। पहली थ्योरी देखिए कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इज अ टर्म यूज्ड फॉर यूनिक स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेरेन फीचर। तो जो भी हमारे पास फीचर है या सरफेस है वो कैसे बिहेव करता है, उसका रेस्पॉन्स क्या है फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज, ठीक है, उसके प्लॉट को हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं जो कि टेरेन फीचर के करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। सो फिगर शोज इज सेट ऑफ टिपिकल रिफ्लेक्टेंस कर्व्स फॉर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर, जैसे कि हर एक अर्थ सरफेस पर हेल्दी वेजिटेशन भी अवेलेबल है, ड्राई बेयर सॉइल जो कि ग्रे ब्राउन और लोमी सॉइल है, वहीं क्लियर लेक वाटर भी है। तो इन तीनों का डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ पे क्या रेस्पॉन्स रहता है, कितना परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस होता है वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए अगर हम विजिबल लेंथ की बात करते हैं तो ये जो हाई पीक है वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, इसीलिए जो वेजिटेशन है वो हमें ग्रीन कलर की शो होती है।
वहीं अगर आप देखोगे तो वेजिटेशन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंट जो शो करती है वो बेसिकली इंफ्रारेड रीजन में शो करती है, ठीक है। तो जब हम स्टडी करते हैं वेजिटेशन की, उससे हमें ये पता चल रहा है कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में हमें इसकी स्टडी करनी है। सेंसर्स जो है वो किस वेवलेंथ रेंज को सेंस करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो उसकी स्टडी के लिए हमें वेजिटेशन की वो इंफ्रारेड है, ठीक है। फिर हमारे पास डाउन है, फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेंस है, फिर लो है। तो ये जो ग्रीन कर्व है वो बेसिकली परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है एट दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। तो हम क्या है विजुअल रेंज को ही देख सकते हैं, इसलिए हमें ग्रीन कलर शो होता है। लेकिन इंफ्रारेड रेज जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, बट उनको हम हीट के तौर पे फील कर सकते हैं, विजुअल नहीं होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो वहीं आप देखोगे वेट सॉइल है हमारे पास, ड्राई सॉइल है, ठीक है। ड्राई सॉइल में 5% वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है, और हमारे पास वेट सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है। तो जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है उतना कम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेंस ऑलरेडी कम हो जाता है। तो ग्राफ देखोगे तो आप ड्राई सॉइल का अबव रहेगा एज कंपेरिजन टू द वेट सॉइल, ठीक है। उसमें परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस कम है और ड्राई सॉइल का परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा होता है। वाटर बॉडी की बात करते हैं तो बेसिकली ये ट्रांसमिट करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं सिर्फ विजुअल रेंज तक। उसके बाद जितनी भी रेडिएशन है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती हैं ब्लैक कलर की। इसीलिए इंफ्रारेड रीजन में जो भी रिमोट सेंसिंग इमेज होती है वहाँ पे ब्लैक कलर से वाटर बॉडी शो होती है हमारे पास, क्योंकि सारी जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है या फिर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहलाता है, ठीक है। सो नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन साइजेज ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज। अब जैसे हमने देखा था कि अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है वो रेगुलर या फिर हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंट रफनेस अवेलेबल है हमारे पास सरफेस की या ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसके बेसिस पर नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो सरफेस रेगुलरिटीज़ की वजह से जैसे रफनेस कितनी है वो या फिर स्मूथनेस कितनी है with respect to the wavelength of radiation considered. If the surface is smooth in comparison to the wavelength, then specular reflection अगर, ठीक है, वेवलेंथ से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं उसका स्मूथ जो रफनेस है वो बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। अभी हम फिगर के साथ भी देखेंगे, ठीक है। तो इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज रीडायरेक्टेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो जब आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो जितनी भी रेडिएशंस हैं वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग होंगी, लेकिन मोस्टली जो होती हैं रेडिएशन वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होती है। सो फॉर सच रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कैन अकर विद सर्फेसेस सच एज स्मूथ मेटल एंड काम वाटर बॉडी। तो कोई भी पॉन्ड अवेलेबल है जो ज़्यादा हिलडुल नहीं रहा है तो काम वाटर बॉडी है, या फिर बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है मेटल है तो उसके रेस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेरी स्मूथ सरफेस के लिए स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मोस्टली इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। इफ द सरफेस इज रफ, तो ये हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है स्मूथ सरफेस का था। वही रफ सरफेस अगर हमारे पास अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ, देन एनर्जी इज scattered more or less equally in all directions. This property of light is known as the diffuse reflection, ठीक है। ये भी चीज़ भी आपको याद रखनी है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर करता है कि जो भी रफ सरफेस होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मोस्टली इक्वल जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। So whichever angle we observe from a perfectly diffuse reflector would have equal brightness in all the directions. Equal brightness है। It is largely by diffuse reflection that we see luminous, non-luminous objects around us. तो जो diffuse reflection property है उसी की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से क्या है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो इंसिडेंट लाइट है यार, ठीक है, जो आ रही है एक ही डायरेक्शन से वो डिफ्यूज करती है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल करती है जो वापस हमारी आइज तक रिफ्लेक्ट बैक होकर उस ऑब्जेक्ट से पहुंचती हैं। तो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं,
ठीक है, उनकी वजह से ही दिखाई देती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे कि यूनिफॉर्म ग्रास सरफेस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स। परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स आर कॉल्ड द Lambertian surface. Since the concept of perfectly diffused reflecting surface is derived from the work of J.S. Lambert, he observed that the perceived brightness of a perfectly diffused surface does not change with the angle of view. मतलब किस एंगल से हम उसको व्यू कर रहे हैं, ठीक है, किस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वो जो व्यूइंग एंगल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है हमारे पास। जितनी भी ब्राइटनेस है वो इक्वली डिफ्यूज होती है या इक्वली रिफ्लेक्टेड होती है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, लैम्बर्शियन सरफेस, या फिर जो सरफेस हमारे पास है, ठीक है, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को अकर करता है, वो हमारे पास लैम्बर्शियन सरफेस कहलाता है, जो कि एंगल ऑफ व्यू पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। सो दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज नोन एज द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो जैसे मैं फिगर की बात कर रहा था, ये तो हमारे पास स्पेकुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है। वहीं हम बात करते हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, जो हर एक डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, लैम्बर्शियन सरफेस कहते हैं। यही जो हमारे पास बिहेवियर है लाइट का, वो लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहलाता है, और इसी की वजह से बेसिकली जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो विजिबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट सरफेस और रफनेस के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली दो ही हैं, इसके बीच में उसके परसेंटेज ऑफ डिफ्यूज या फिर परसेंटेज और रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है सरफेस की, ठीक है। लेकिन परफेक्ट जो डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है वो लैम्बर्शियन सरफेस कहलाता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर लैम्बर्शियन सरफेस हो गया। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट the two laws of reflection are obeyed in specular reflection. They do not hold in case of irregular or diffuse reflection. Much of the reflection of solar radiation takes place from the top of the clouds and other materials in the atmosphere, and hence a significant amount of this energy is re-radiated back to the space. तो जो क्लाउड्स अवेलेबल हैं, जो वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हैं, जहाँ से सन एनर्जी आती है हमारे पास, वो एटमॉस्फेयर से ही बहुत सारा परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। कुछ ही पोर्शन हमारे पास दूसरे ग्राउंड सरफेस तक पहुंच पाता है। तो ये जो स्पेस में वापस चली जाती हैं उसको हम इस फेनोमेनन से देख सकते हैं, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन जो है वो टॉप ऑफ द क्लाउड्स में रिफ्लेक्शन फेनोमेनन होता है अदर मटेरियल से, और जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है इस एनर्जी का वो री रेडिएटेड बैक हो जाता है टू द स्पेस में, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया, वहीं हमारे पास जो हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो हमारे पास परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था। टू हैव ट्रू रिफ्लेक्शन, अ रियल डिसकंटिन्यूटी इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड. The spatial scale of discontinuity compared to the wavelength of the radiation must also be significant for a perfect reflection to take place. मतलब जितना ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी या फिर रेगुलरिटीज ऑब्जेक्ट के ऊपर अवेलेबल रहेंगी उतना ज़्यादा परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वही हमारे पास बेटर होता है. द एनर्जी रिफ्लेक्ट्स ऑफ एट एन इंटरफेस at the same angle at which it initially strikes the surface of all the interactions of the reflective region. Surface reflections are the most useful and revealing in remote sensing applications. The reflection intensity depends on the surface refractive index, absorption coefficient and the angle of incidence के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एंगल क्या है हमारे पास इंसिडेंस का, उस प्रॉपर्टी क्या है, या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो कि एब्जॉर्प्टेंस है कितना है, या फिर सरफेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जो है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी जो उस ऑब्जेक्ट से होगी वो कितनी होगी वो डिपेंड करती है हमारे पास, ठीक है. तो ये रिफ्लेक्शन फेनोमेनन का कॉन्सेप्ट था. वहीं दूसरी जो फेनोमेनन अकर करती है वो है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन सिंपल रहेगा हमारे पास कि जो मीडियम से या ऑब्जेक्ट से रेडिएशन इंटरेक्ट करती है कितना पोर्शन वो उससे पास आउट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, वो ट्रांसमिशन का परसेंटेज बताता है, जिसका फैक्टर को हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं, ठीक है. तो उसको भी देख लेते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस,
पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स स्कैटर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो उसको हम सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। एंड अ पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम। इन होमोजेनियस मटेरियल द रेडिएशन इज सिंपली ट्रांसमिटेड, बट इन इनहोमोजेनियस मटेरियल द ट्रांसमिटेड रेडिएशन गेट्स फर्दर स्कैटर्ड, जिसको हम वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। तो मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट करती है, उसके ऊपर इंटरेक्ट करती है, तो कुछ तो हमारे पास स्कैटरिंग जो है सरफेस से हो जाती है, जिसको हम सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। वहीं कुछ पोर्शन जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर फर्दर हमारे पास अगर रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, सॉरी स्कैटरिंग हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, इनहोमोजेनियस जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है अलोंग द वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, तो वो जो इनहोमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो है वो वॉल्यूम स्कैटरिंग देखने के लिए मिलती है। अगर होमोजीनियस है तो वो हमारे पास ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, सरफेस स्कैटरिंग और वॉल्यूम स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट था। द सिग्नल रिसीव्ड बाय द सेंसर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्रोसेस, दैट इज सरफेस एंड वॉल्यूम स्कैटरिंग। ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन अकर्स व्हेन रेडिएशन पासिस थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन। तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि वो कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए, और विजुअल लाइट में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग देखने सॉरी ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, इसीलिए वाटर का कोई कलर नहीं देखने के लिए मिलता आपको। अप्रॉक्सीमेटली 5% ही रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, इसलिए कभी कभी कलर दिखता है। बेसिकली जो वो भी हमारे पास बेस ऑफ द वाटर बॉडी में जो अवेलेबल होती हैं चीज़ें, उनकी वजह से देखने के लिए मिलता है। बट जितनी भी रेडिएशंस आती हैं हमारे पास, इंफ्रारेड पोर्शन को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको क्या है, ये ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। ये अभी हम सब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के अंदर देखने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट के अंदर। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है वाटर बॉडी से आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो भी अर्थ सरफेस है, जब रेडिएशन जो है वो विदाउट एटेन्यूएशन, मतलब विदाउट चेंज इन द इंसिडेंट एनर्जी, जितनी रेडिएशन उस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है उतनी हमारे पास पास आउट हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए थ्रू द सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू ट्रांसमिट एनर्जी इज मेजर्ड एज द ट्रांसमिटेंस, और इसका रेशियो वही है कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। तो तीन चीज़ें हमने देखी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके ऊपर एब्जॉर्प्टेंस हो सकता है, जो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, या फिर रिफ्लेक्टेंस हो सकता है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास, या फिर ट्रांसमिटेंस हो सकता है, जो ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पर रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ठीक है, इन तीनों का ये वैल्यू क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर है, तो इक्वल टू 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस है। जैसे आप इस फिगर से भी देख सकते हो कि एन इलस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, एक जो ग्लास है उसमें से जितनी भी रेडिएशंस हैं वो पास आउट हो जाती हैं, इसलिए ग्लास का क्या कलर नहीं दिखाई देता है। द ट्रांसपेरेंट ग्लास अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, हैंस यू आर नॉट एबल टू सी द कलर ऑफ द ग्लास, बट जो उसके अंदर की चीज़ है जैसे जूस है, ठीक है, वो दिखाई देता है हमारे पास। अगर हम कोई translucent frosted glass scatters the light that pass through it, hence you are not able to clearly see the object inside। तो डिफरेंट जो ग्लास है ट्रांसलूसेंट, वो हमारे पास क्या है, लाइट को पास स्कैटर करता है हमारे पास, ठीक है। तो अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम विजुअल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रांसमिटेंस का केस इस ट्रांसमिशन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखते हो, तो यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कितना हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है या फिर ट्रांसमिटेड हो रहा है फॉर डिफरेंट गैसेज हम देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से वो बेसिकली एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस तीनों चीज़ों को मिला के हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास ट्रांसमिशन अगर ज़्यादा रहेगा तो बाकी जो चीज़ें हैं रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टेंस वो कम हो जाएंगी हमारे पास। अगर रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा है तो ट्रांसमिटेंस और रेडिएटेंस, जो एब्जॉर्प्टेंस है वो कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो इस फिगर में हम उसी ट्रांसमिटेंस को जो परसेंटेज में गिवन है उसको देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेंस था।
या फिर ट्रांसमिशन था, जो फिफ्थ फेनोमेनन हमने देखा है। तो ये जो आज के दो फेनोमेनन थे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, वो बेसिकली जब इंसिडेंट रेडिएशन इंटरेक्ट करती है हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, या अर्थ सरफेस के साथ, तब अकर करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में पूछा जाता है हमारे पास। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के ऊपर, नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक गैलेक्सी के साथ करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।